हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम यूपीपीएससी 2022 के मेंस की क्वेश्चन आंसर सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम अभी पेपर 1 कर रहे हैं। इसमें हम लाइव आंसर राइटिंग करा रहे हैं, जो आप हमारे साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें हम पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी हम पेपर 1 से लेके पेपर 4 ही करेंगे, क्योंकि जो 2022 का पेपर था उसमें पेपर 4 तक ही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो 5th और 6th था वो हमारा पेपर ऑप्शनल का था। ठीक है, जो अब हट चुका है। पेपर 1 और 6 की प्रैक्टिस हम 2023 का जो पेपर हुआ है उसको लेकर करेंगे। ठीक है, और हमारी सीरीज ऑलरेडी पेपर 1 एंड पेपर 5 ये हमारे चैनल पे चल रही है। आप इसके प्लेलिस्ट में जाके वहां से फॉलो कर सकते हैं और डेली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हमारे साथ। ओके, और हम आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जिससे हम कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन, सेकंड बॉडी, थर्ड इज कंक्लूजन। और मैं आपको बताता हूँ कि हम इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है उसमें हम एज अ डेफिनेशन लिखते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई डेटा, रिपोर्ट, ठीक है, कीवर्ड्स लिखते हैं हम, उसको डिफाइन करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में कोई आर्टिकल्स से रिलेटेड है, पॉलिटी से रिलेटेड है, तो हम उसमें आर्टिकल्स लिखते हैं। अगर हमें कोई सेक्शन पता है वो लिखते हैं, और हमें कोई केस लॉ पता है तो वो लिख सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन का हो गया स्टार्टिंग। जो बॉडी वाला पार्ट है ना, उसमें हम क्वेश्चन में जो भी कीवर्ड होगा ना उसको एज ए हेडिंग यूज करेंगे। तो ये हमारे एक आंसर को ना एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ओके, लास्ट कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन में हम वे फॉरवर्ड लिखेंगे, कोई रिपोर्ट, रिकमेंडेशन, ठीक है, और हम क्वेश्चन को पॉजिटिव नोट पे एंड करेंगे। ओके, तो ये हमारा फॉर्मेट रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और मैं आपको बार बार बताता हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ कि आप एक टेक्स्ट बुक मेंटेन करिए। ठीक है, जिसमें आप यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, इसके साथ में आप कुछ जगह छोड़ देंगे। ठीक है, जिसमें आपने इस क्वेश्चन में जितने भी कीवर्ड्स लिखे होंगे आप उनको लिखेंगे, और आपको कुछ मॉडल आंसर जो दिए जा रहे हैं, ठीक है, उनके कीवर्ड लिखेंगे। अब इससे क्या होगा कि एंड टाइम पे जब आप रिवाइज करेंगे ना, तो आपके पास एक बल्क होगा, बल्क ऑफ कीवर्ड्स, और जो आपको अच्छे से रटा हुआ होगा। ठीक है, तो ये आपकी डायरेक्टली इतनी हेल्प करेगा, सीरियसली बहुत ज्यादा, कि आपको पता भी नहीं होगा। आप जब भी इसमें आंसर लिख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली रिकॉल हो रहा होगा। ठीक है, और ये कुछ चीजें होती हैं, इन्हें बोलते हैं मार्क्स गेनर। ये क्या क्या चीजें होती हैं? कीवर्ड्स, मैप,
स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, डायग्राम्स। ठीक है, तो आप इनसे मार्क्स गिन सकते हैं अगर आपको कोई डेटा पता है, आर्टिकल्स पता है, केस लॉस पता है। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कोई डेफिनेशन है, अगर आपने वो कोट कर दिया है तो ये सब आपके एक्स्ट्रा मार्क हैं। ठीक है, अब 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें से ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, ये कोई भी गेन कर सकता है इजीली। ठीक है, जिसने प्रैक्टिस की है थोड़ी बहुत। बट यहाँ से जो 6 से लेके 7 का सफर है ना, यहाँ पे 8 से लेके 10 तक का सफर है। ये सिर्फ वही लोग तय करेंगे जिन्होंने इस चीज को फॉलो किया होगा। इसलिए आपकी जो मसल्स मेमोरी है वो तभी स्ट्रांग होगी जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए मोर यू राइट, मोर यू विल गेट द रिजल्ट एंड गेट अ गुड मार्क्स। ठीक है, तो आप इजीली अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं इन ट्रिक्स को फॉलो करके। ठीक है, अगर आपको बाई चांस किसी क्वेश्चन का पूरा आंसर नहीं आ रहा है या आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इनको कीवर्ड्स, मैप, स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, इन सब चीजों को मेंशन करेंगे ना। तो अगर आपने 125 वर्ड्स की जगह 80 वर्ड्स भी लिखे हैं ना, 60 वर्ड्स भी लिखे हैं, बट आपने जो क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन ऑफ डिमांड, डिमांड, ठीक है, अगर आपने ये फुलफिल कर दी है तो आपके मार्क्स कोई डिडक्ट नहीं कर सकता, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये प्लीज इन सब चीजों को आप देख सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम आज क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। और ये अभी हम पेपर 1 है, ऐसे ही हम पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 तक सब डिस्कस करेंगे। और पेपर 1 की अगर आपको सीरीज चाहिए, पेपर 1 2023 की, तो आप चैनल पे जाके लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, आपको डेली उसकी अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपके साथ अपने क्वेश्चन भी लिखूंगा और इसका मॉडल आंसर भी लिखूंगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए। ठीक है, और फिर यहाँ से चेक कीजिए। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं स्टार्ट, क्योंकि हमारा डे भी 6 है ये कराने का, हम डेली क्वेश्चन करा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि when poverty is transmitted over generation, it become a culture। elucidate। ठीक है, तो ये अब हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गया। तो अब यहाँ पे हम कीवर्ड्स क्या क्या है हमारी, पॉवर्टी, जनरेशन, कल्चर। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन पे वहां पे क्वेश्चन पेपर मिला करिए, हल्का सा आप छोटा सा लिख लिया करिए कीवर्ड्स। 3 कीवर्ड्स हैं इसमें, पॉवर्टी, जनरेशंस और कल्चर। ठीक है, तो आपको ये चीज करनी है, आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो इसके अराउंड ही घूमना चाहिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन का आंसर। तो हम ये स्टार्ट करेंगे यहाँ, कैसे अभी बताता हूँ मैं आपको। ओके, तो हम स्टार्ट लिखेंगे,
एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑस्कार लुइस propounded the theory of culture of poverty in 1950s. Okay, as per this notion, as per this notion, when poverty perpetuates perpetuates मतलब एक तरह से मतलब बनी रहती है। आप इसकी जगह स्टेबिलिटी भी नहीं, मैं ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बट आप वर्ड यही लिखना, ये आपको थोड़ा इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। across generations it transcends economic deprivation to become a cultural norms। ठीक है, तो ये एक हमारा जनरल सा इंट्रोडक्शन हो गया कि एज पर दिस नोशन व्हेन पॉवर्टी perpetuates across generation it transcends economic deprivation to become a culture norms। ठीक है, तो ये कह रहा है अगर ये कंटिन्यू रहती है तो इट बिकम अ कल्चर नॉर्म्स, मतलब ये जो बात कह रहे हैं हमको इसको वैलिडेट कर दिया किसके थ्रू, ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये कहा था। ठीक है, तो हमने वैलिडेट कर दिया है। अब हम इसके बारे में और लिखेंगे। तो यहाँ से हम अपनी बॉडी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में लिखना नहीं है आंसर में, बट ये जनरली में अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिससे कि आपको पता लग जाए कहाँ से हम कौन सा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए हेल्प करेगा। ओके, तो हम यहाँ से ये जो क्वेश्चन में बोला गया है उसका भी कुछ पार्ट ले सकते हैं, बट हम यहाँ पे लिख रहे हैं साइक्लिकल ट्रांसमिशन ऑफ पॉवर्टी इज facilitated by several interrelated फैक्टर्स। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? ठीक है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट, एडुकेशनल बैरियर्स, इसमें हम लिख सकते हैं लिमिटेड एक्सेस टू। आप इनको ना बॉक्सेस में कर दीजिएगा, इससे क्या होगा कि एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, कि आपने हाईलाइट किया है इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वर्ड या अंडरलाइन किया है, तो और
एग्जामिनर को भी इजी रहता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। टू क्वालिटी एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट एंड फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज perpetuating low income लेवल। सेकंड, मैं कलर चेंज कर देता हूँ हेडिंग के लिए जिससे कि थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहे। एम्प्लॉयमेंट challenges, a scarcity of well paying job compels individuals to settle for low wage employment, reinforcing the poverty trap। Okay, next is socialization, growing up in poverty influences one's worldview, influences one's world view, aspirations and perceived societal roles, often leading to diminished societal roles। कुछ गलत हो गया शायद, डिमिनिश्ड सोशल रोल नहीं, डिमिनिश्ड ambitions and acceptance of poverty
as an inescapable reality. Okay. 4 you can write institutional structure, where you can write systemic inequality in healthcare, education, and housing, further entrench poverty, making upward mobility increasingly difficult. ओके, तो ये हमारी एक जनरल बॉडी हो गया कि हमने बता दिया कि जब पॉवर्टी ट्रांसमिट होती है ओवर जनरेशन इट बिकम अ कल्चर। तो ये कैसे, क्या साइकिल फॉलो करती है, ठीक है। आप इन सबको बॉक्सेस में कर दीजिएगा, ठीक है। ये हमने एक डिसेंट सा आंसर दे दिया है। अब हम इसका कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं ब्रेकिंग दिस साइकिल रिक्वायर targeted intervention that addresses not only the immediate economic needs but also the social and institutional barriers that sustain generational barriers, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ पॉलिसीज के नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है, लाइक मनरेगा, ठीक है। ये मैं जनरल आपको यहाँ तक हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है। ये मैं आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्कीम्स लिख सकते हैं फॉर पॉवर्टी एलिवेशंस, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं, जो एक्ट है उसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और एजुकेशन की फील्ड में
भी आप लिख सकते हैं। काफ़ी सारी जो भी स्कीम्स हैं आप उनको डिस्कस कर सकते हैं, या आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, लाइक रिक्शा ड्राइवर्स सन बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर। ठीक है, तो आप इस टाइप से अपने आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, स्ट्रक्चर बहुत मेन है कि आपने इंट्रोडक्शन लिखा, ठीक है, फिर उसकी बॉडी लिखी, फिर उसका आपने कंक्लूजन भी दिया, तो एक ही कंप्लीट आंसर होता है। विद आप कुछ एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, कुछ एजुकेशन के एग्जांपल्स हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, और आप कुछ आर्टिकल्स लिख सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं आर्टिकल 21A का रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 51A में जो हमारी 11 ड्यूटी है, तो आप इन सबको मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर को सब्सटेंटिएट करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए अब इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। और आप पेपर 1, मैं आपको बस फिर बताना चाहता हूँ, पेपर 1 और पेपर 5 की जो सीरीज चल रही है, ठीक है, 2023 के एग्जाम्स की PYQ, तो आप वहां से जाके आंसर को देख सकते हैं, मॉडल आंसर, और अपनी ही क्वेश्चन बैंक तैयार कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।